हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है स्क्रीन पे दिखाई दे रहे टॉपिकों को हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों में समझेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वह है अभिगृहित क्या है, व्हाट इज एक्सियम्स। ठीक है, तो इसका परिभाषा है, मैंने सुविधा के लिए पहले ही लिख दिया है, कुछ वैसे आधारभूत परिणाम जो बिना किसी प्रमाण के ही सत्य मान लिए जाते हैं, अभिगृहित कहलाते हैं। ठीक है, एक्सियम्स कहलाते हैं बिना किसी प्रमाण के। वैसे एक रिजल्ट है, वैसे बेसिक रिजल्ट्स होते हैं जो बिना किसी प्रूफ के ही उनको जो है ट्रू मान लिया जाता है। इसका इंग्लिश क्या होगा? सम सच बेसिक रिजल्ट्स विच आर एक्सेप्टेड एज ट्रू विदाउट एनी प्रूफ आर कॉल्ड एक्सियम्स, है ना। अभिगृहित को जो है एक्सियम्स कहते हैं इंग्लिश में। या इसकी दूसरी क्या परिभाषा बन सकती है? अभिगृहित ऐसी संकल्पनाएं हैं जो स्पष्टतः सर्वव्यापी सत्य होती हैं। जो है क्या होती हैं? तो क्लियरली इसको कह सकते हैं कि यूनिवर्सल ये ट्रुथ्स होती है ना। इसे सिद्ध नहीं किया जाता है। यानी जो अभिगृहित होते हैं इन्हें हम प्रूफ नहीं करते हैं, यह जो है बिना किसी प्रमाण के ही इनको सत्य मान लिया जाता है। यह स्पष्टतः जो है सर्वव्यापी सत्य होती है। ठीक है, एक्सियम्स इसका इंग्लिश है आर द assumptions which are obvious universal truths, they are not proved। इन्हें सिद्ध नहीं किया जाता है। क्लियरली आइए एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा है कि दो समान राशियों के आधा आपस में समान होते हैं। आप जानते हैं दो समान राशि हैं, उनका आधा जो होगा अपने आप में क्या होगा? आपस में समान होगा। जैसे यदि x और y दोनों बराबर है तो x/2 और y/2 भी क्या होगा? आपस में बराबर होगा, है ना। यानी 5 और 5 आप जानते हैं आपस में बराबर है, तो 5/2 और 5/2 आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो यह एक है, यानी इसमें कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, इसको कोई प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। यह जो है क्या है? स्वतः जो है सत्य है, ट्रू है। इसका इंग्लिश है हाफ ऑफ टू इक्वल क्वांटिटीज आर इक्वल टू ईच अदर। दो इक्वल क्वांटिटीज के हाफ जो होते हैं एक दूसरे के क्या होंगे? इक्वल होंगे। या अगला है एक बिंदु से होते हुए अनेक सरल रेखाएं गुजर सकती हैं। यदि मैं यहां पे एक पॉइंट ड्रॉ करूं, है ना, तो इससे जो है अनेक सरल रेखाओं को, इससे आप गुजारा जा सकता है। यू कैन सी हियर देयर इज नो एनी नीड ऑफ प्रूविंग दिस, है ना। इसको कोई प्रमाणित करने की कोई जरूरत यहां नहीं है। दिस इज कॉल्ड, यह क्या कहलाएगा? अभिगृहित कहलाएगा, एक्सियम्स कहलाएगा। ओके, मेनी स्ट्रेट लाइंस कैन पास थ्रू अ पॉइंट। एक पॉइंट से जो है बहुत सारे स्ट्रेट लाइन को पास किया जा सकता है। बहुत सारी जो है स्ट्रेट लाइन वहां से सीधी सरल रेखा जो होती है वो क्या हो सकती है? गुजर सकती है। एक चीज और याद रखेंगे कि नोट पॉइंट में आप याद रखेंगे कि आजकल जो है ना, आजकल ये अभिगृहित के साथ साथ इनके साथ एक और वर्ड आ रहा है जिसका नाम है अभिधारणा। अभिधारणा, है ना। पोस्टुलेट, POSTULATES। तो आजकल जो है अभिधारणा को अभिगृहित के रूप में ही, अभिगृहित की तरह ही इसको भी प्रयोग में लाया जा रहा है। एक्चुअली क्या है? अभिधारणा जो है एक क्रिया है। यदि हम कहते हैं कि आइए अभिधारणा करें, तो इसका मतलब यह होता है कि जो विश्व में जो भी घटनाएं, जो परिघटनाएं हैं, जो प्रेक्षित परिघटनाएं हैं, उसके अनुसार आइए कुछ चर्चा करें, कुछ डिस्कशन करें। वह सत्य है कि नहीं है, प्रमाणित है कि नहीं है, इसके बारे में चिंता किए बगैर जो है काम किया जाता है। बाद में जो है उसको यदि सत्य बता दिया जाए, कह दिया जाए, तो उसको जो है अभिधारणा मान लिया जाता है, उसको पोस्टुलेट्स मान लिया जाता है। लेकिन इतना याद रखिएगा कि अभिधारणा और अभिगृहित, पोस्टुलेट्स एंड एक्सियम्स दोनों जो है एक ही अर्थ में आजकल प्रयोग किए जा रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप। आई होप कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। आइए कुछ और टॉपिक मैंने लिखा है, इसको हम लोग देखते हैं। कथन क्या है? व्हाट इज स्टेटमेंट। यहां कथन मैंने लिखा है, कथन को समझेंगे। वह वाक्य जो या तो सही है या गलत है,
कथन कहलाता है। अ स्टेटमेंट विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स इज कॉल्ड स्टेटमेंट। वह वाक्य जो या तो सही है या गलत है क्या कहलाएगा? कथन कहलाएगा। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल लिखा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग, राइट नाउ आई एम टीचिंग, तो क्या है ये ट्रू है, इसको कहेंगे कि ये क्या है? ट्रू है। यही है कि मैं सो रहा हूं, आई एम स्लीपिंग, तो सो रहा हूं यदि तो पढ़ा कैसे रहा हूं? सोता हुआ आदमी कैसे पढ़ा पाएगा? इट मीन्स दिस इज फॉल्स फॉर दिस टाइम, इस समय के लिए क्या है? गलत है। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है 180 डिग्री होता है। द सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, दिस इज ट्रू। यह जो सेंटेंस है वो क्या है? सत्य है, तो ये स्टेटमेंट होगा। स्टेटमेंट जो है या तो ट्रू हो सकता है या तो फॉल्स हो सकता है, ध्यान रखिएगा। या किसी त्रिभुज के चारों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ऐसा क्या सत्य है क्या? द सम ऑफ all four angles of a quadrilateral is 180 degree, is this true? No, this is false। यह क्या है? false है, यह गलत है, क्योंकि किसी चतुर्भुज के जो है चारों कोणों का जो जोड़ है 180 डिग्री नहीं होता है, 360 डिग्री होता है। तो यहां 180 डिग्री होता है ऐसा लिखा हुआ है, तो यह वाक्य जो है क्या है? गलत है। तो दिस इज वेरी इजी। व्हाट इज स्टेटमेंट? सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स इज कॉल्ड स्टेटमेंट। अगला जो है हम लोग जानेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, थ्योरम क्या है? व्हाट इज प्रमेय? ये थ्योरम, प्रमेय किसे कहते हैं? ठीक है, देखिएगा, वैसे आधारभूत परिणाम जो विभिन्न अभिगृहितों, ज्यामितीय परिभाषाओं एवं तर्कों के आधार पर सिद्ध किए जाते हैं प्रमेय कहलाते हैं। यानी वैसे बेसिक जो रिजल्ट्स हैं, आधारभूत परिणाम हैं, जो किस आधार पे? तो विभिन्न प्रकार के जो अभिगृहित हमने फर्स्ट में जाना, उसके आधार पे या ज्यामितीय परिभाषाओं या तर्कों के आधार पे, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ क्या कह सकते हैं? वेरियस एक्सियम्स, ज्योमेट्रिकल डेफिनेशंस एंड आर्गुमेंट्स, इस आधार पे जो क्या किए जाए, जो प्रूव्ड किए जाएं, उनको जो है हम लोग क्या कहेंगे? थ्योरम कहेंगे, उनको प्रमेय कहा जाएगा। ओके, इसको मैं पढ़ देता हूं एक बार। थ्योरम का डेफिनेशन क्या है? द बेसिक रिजल्ट्स विच आर प्रूव्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस एक्सियोम्स, ज्योमेट्रिकल डेफिनेशंस एंड आर्गुमेंट्स आर कॉल्ड थ्योरम। तो इसको जो है प्रमाणित करना पड़ता है, इसको प्रूव करना पड़ता है ना, इसको दिखाना पड़ता है। जैसे मैंने लिख दिया कि किसी बिंदु के चारों ओर के कोणों का योग 360 डिग्री होता है। द सम ऑफ द एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज 360 डिग्री। इट मीन्स यहां एक पॉइंट मैंने बना दिया है ना, इसके चारों ओर कितने कोण बने, कितने डिग्री का कोण बना है? तो चारों ओर जो है एक एंगल जो बनेगा वो कितना होगा? 360 का होगा। एक राउंड जो होगा वो कितने का होगा? 360 डिग्री का होगा, 360 डिग्री का होगा। ठीक है, तो ऐसे ही इसको नहीं मान लिया गया है, इसको प्रमाणित किया गया, इसको दिखाया गया है। उसके अलावा भी जो है आप 10th क्लास में पढ़े होंगे या पढ़ेंगे, यदि आप 10th से जूनियर में हैं तो, कि थेल्स प्रमेय को आपने पढ़ा होगा कि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समानांतर खींची गई सरल रेखा जो है अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। या आपने पाइथागोरस प्रमेय को पढ़ा होगा कि किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये सभी क्या है? ये सभी प्रमेय हैं, ये सभी थ्योरम है। इनको जो है प्रूव करना पड़ता है, विभिन्न अभिगृहितों या ज्यामितीय परिभाषाओं या तर्कों के आधार पर इन्हें प्रमाणित करना पड़ता है। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप। आइए इसको मिटाकर जो है लास्ट टॉपिक हम लोग कर लेते हैं। टोटल जो है हम लोगों को इस वीडियो में 4 टॉपिक क्लियर करना था, जिसको पहले ही मैंने दिखाया था। तो एक और टॉपिक बचा हुआ है, इसको भी हम लोग कर लेते हैं। दैट इज 4 नंबर टॉपिक है उपप्रमेय। वह कथन जिसे किसी प्रमेय के माध्यम से आसानी से
प्रमाणित किया जा सकता है उपप्रमेय कहलाता है। इसका जो इंग्लिश होता है वो होता है कोरोलरी। वह कथन, अ स्टेटमेंट विच कैन बी easily proved with the help of a theorem is called corollary। यानी उपप्रमेय क्या होते हैं, कोरोलरी क्या होते हैं, तो वे ऐसे कथन होते हैं जिन्हें जो है प्रमेय के माध्यम से सिद्ध किया जाता है। विद द हेल्प ऑफ थ्योरम जो है हम इन्हें सिद्ध करते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है जो एग्जाम्पल, वह एग्जाम्पल जो है वह ऐसा उपप्रमेय है, वह ऐसा कोरोलरी है जिसको थेल्स प्रमेय की मदद से हम सिद्ध कर सकते हैं। और इसके बाद अब जो दिखाई दे रहा है वह ऐसा जो है उपप्रमेय है जिसको पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, उसके मदद से जो है उसकी सहायता से यानी पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके हम लोग सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप एक बार नोट कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। आप जो है आपको वीडियो अच्छा लगता है तो उसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है कमेंट जरूर करें यदि किसी तरह की प्रॉब्लम या किसी तरह की परेशानी होती है तो। ठीक है, थैंक यू।